जय श्री ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणम्। नमियोर्नजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं बोच्छामिनियं सारं केवलिसुधकेवलीवणिजम्। पंखे बंद करा देना पीछे स्टेज के। दूसरी बात, बांसवाड़ा के बारे में कहना है मुझे। बांसवाड़ा पर ध्यान देना इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि ये ऐसी जगह पर है जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। कोटा में रेलवे स्टेशन है तो पूरे देश से कनेक्टिविटी आसान है। जयपुर से कनेक्टिविटी आसान है, भोपाल में कनेक्टिविटी आसान है, उदयपुर में है, दिल्ली में है। लेकिन बांसवाड़ा में वन मैन शो है। इतना बड़ा संकुल खड़ा करना, इतना बड़ा मंदिर खड़ा करना और इतना बड़ा विद्यालय खड़ा करना, एकमात्र व्यक्ति का स्वप्न है, केवल एकमात्र। मैं उस पूरे बेल्ट को जानता हूं, आप भी यदि जानते होंगे जो समझदार विद्वान यहाँ पर हैं, कि पूरे बेल्ट में मुमुक्षु केवल एक परिवार। ये तो स्मारक से पढ़ के आ गए विद्यार्थी हमारी, तो एक हिम्मत मिल गई। एक व्यक्ति, महिपाल जी, धनपाल जी, ये बिल्कुल बिल्कुल अपने घर के बच्चों जैसे रखते हैं। बीमारी हो या कुछ हो, अपने हॉस्पिटल में इलाज करके कोई पैसा अलग से नहीं लेते, बच्चों की तरह। मेरी बहुत इच्छा है, बिल्डिंग बढ़िया तैयार है, शिक्षक भी अब मिल गए, फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्शन ही समझ ली, विद्वान फिर से तैयार हो गए। कितना खर्चा करना पड़ता होगा एक विद्यालय चलाने के लिए। भोजन बनाने के लिए 25-35 हजार रुपये पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। अब केवल एक ही चीज बाकी है, विद्यार्थी मिल जाए। प्राइमरी में कितने छठी कक्षा से ले रहे हैं, वहां तो मिल ही रहे हैं। लेकिन हमारी सबकी एक भावना है, उनकी भी एक बड़ी भावना है कि लौकिक पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा देगा, हमारे जीते जी हमारे धन से शास्त्री तैयार हों। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से इतने फार्म आ रहे हैं कि सबको, अभी मैंने सुना है 30 का हुआ सिलेक्शन, बाकी बच्चे यहाँ भी 50 बचे हैं, अभी 40-50। कुछ कोटा जाएंगे, कुछ बांसवाड़ा जाएं, कुछ ज्ञानायतन में जाएं। कोई भी हिम्मत नहीं हारे और जाएं। मेरी ये भावना है पूरे देश से कि हमारे बांसवाड़ा को, मैं आपको खराब भाषा बोल करके मैं नहीं चाहता हूँ कि बताऊं कि 32 दांतों में अकेली जवान जैसा काम है। वहाँ आसपास का पूरा बेल्ट कैसा है, और वहाँ केवल तत्व ज्ञान की धारा बहाने की रुचि और भावना, और जिस कर्मठता से पंचकल्याण किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ सभी लोग जरूर जरूर ट्राई करें।
और पढ़ाने वालों से भी कहता हूँ, आप भी जी जान लगा के पढ़ाएं। बच्चों का हित होना चाहिए, बच्चों को कॉलेज लेवल की पढ़ाई बड़े अच्छी तरीके से होनी चाहिए, मगर टाइम पूर्ति ना हो। ये मैं बच्चों की तरफ से, पेरेंट की तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है यदि हम बच्चों का कैरियर बिगाड़ दें। तो ये बात भी मैं खुल के कह रहा हूँ। तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था अपन सब मिल के करेंगे और ये संस्था हरी भरी रहे। एक भी संस्था पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में बंद ना हो, ये मेरी भावना है। आइए अब अपन पढ़ते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब है भविष्य में भी मैं ध्रुव का त्याग नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? भविष्य में भी मैं ध्रुव का त्याग नहीं करूंगा। क्योंकि ध्रुव, अब सीधे सीधे कोई बोलेगा जब प्रत्याख्यान का मतलब तो त्याग होता है, प्रत्याख्यान का मतलब तो त्याग होता है। आप तो कह रहे मैं छोड़ूंगा नहीं, कि हाँ एक ध्रुव को छोड़ने पर समस्त विकार आते हैं, उनको छोड़ूंगा। क्या कहा मैंने? एक ध्रुव को छोड़ने पर ऐसा कोई विकार नहीं है जो नहीं आता। मैं एक ध्रुव को ग्रहण करके रहूंगा, अहम करके रहूंगा, अनुभव करता रहूंगा, तो बाकी विकारों का त्याग करूंगा। पॉइंट पकड़ना, इसमें बहुत अच्छी भाषा है। निश्चय से व्यवहार से दोनों तरह से कहा है, लेकिन मुख्य ताकत ये रखी उन्होंने कि ध्रुव को ग्रहण करूंगा। बस परमार्थ शब्द जोड़ करके, निश्चय प्रत्याख्यान जोड़ करके ध्रुव को ग्रहण करूंगा। पॉजिटिवली बात करिए, जरा ध्यान से सुनना। सभी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अक्सर प्रवचनकार ये तो कहते हैं कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, छोड़ो, मोह छोड़ो, राग छोड़ो, क्रोध छोड़ो, पाप छोड़ो, विकार छोड़ो। बहुत गंदी बात है, कैसे कैसे पापों में डूबे हो, छोड़ो। लेकिन आचार्य कुनकुन स्वामी की भाषा छोड़ो की नहीं है, विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। पढ़ के देखो आप, सच कह रहा हूं मैं, फिर से कह रहा हूं, कितने कम विद्वान ऐसा कहते होंगे, हाँ ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तू ध्रुव देख, अपने को भगवान देख। अरे कहाँ के विकार, विकार होंगे ही कहाँ? क्या बात करते हो विकारों की? एक कलश पड़ा था पद्म पमलधारी महाराज का, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी, ये लैंग्वेज कितने विद्वान बोलते होंगे, त्यागी जो बोलते होंगे, कौन कौन बोलता होगा, बेटा बहुत पाप कर रहे हो, छोड़ो बेटा, कैसे भी छोड़ो, मर पच करके छोड़ो। अरे मर पच करके नहीं छोड़ो, मर पच करके ध्रुव देखो। आई कत्मपि मृत्वा को तू हली सन, मर पच करके पाप छोड़ो नहीं कहा, मर पच करके तत्व को तू हली सन, ध्रुव का अनुभव करो। तो ये बहुत अलग शैली है। ग्रहण कैसे करें, ग्रहण किसको करें? तुम हो कौन, उसका ग्रहण कराया है। बाकी तो पाप माफ की कोई दम ही क्या है। बस समझ में आ गई हुई पॉजिटिवली बात। अब देखो फिर पॉजिटिव बात कर रहे हैं। 97 नंबर की गाथा है। ज्ञानी विचारे देखे जाने, जो सभी को मैं बही, जो ना ग्रहे पर भाव को निज भाव को छोड़े नहीं। इसको सरल हिंदी में सुना देता हूं आप। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। क्या कहा, क्या बोला? निज भाव को, निज भाव को नाचने की बात है। पहले नंबर ध्रुव ने ध्रुवता नहीं छोड़ी, प्रभु ने प्रभुता नहीं छोड़ी, एक गुण नहीं छोड़ा, एक प्रदेश नहीं छोड़ा। कब नहीं छोड़ा? जब भयंकर कसाएं थी, जब भयंकर कर्मों के उदय थे, जब हम निगोद में थे, प्रचंड कर्म का उदय था, तो अभी निज भाव को छोड़ा नहीं। कौन ने? अरे बोलो तो। फिर शकल काहे उतर रही? क्या करे, लुट गए क्या? शकल क्यों उतर रही है? क्या करे पंडित जी, बहुत बेकार है। अरे ये लाइन पढ़,
निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। ज्ञानी करे, हाँ पंडित यही तो दिक्कत है, ज्ञानी कर पाते, हम ज्ञानी नहीं हैं। हम ज्ञानी नहीं हैं पंडित जी, वे ज्ञानी कर लेते हैं, सही बात है। ज्ञानी तो यही चिंतन करेंगे, ज्ञाता दृष्टा हूं, निज भाव को छोड़ा नहीं, किंचित ग्रही पर भाव नहीं। किंचित ग्रही पर भाव नहीं मतलब कर्म, कसाय, शरीर, गति, ऐसे ठेंगा दिखा रहे, ठेंगा, समझ गए, समझ गए। किंचित ग्रहे पर भावना, किंचित मात्र भी प्रभाव ग्रहण नहीं किया। सोना को पीतल के साथ मिलाओ, चांदी के साथ मिलाओ, फला के साथ मिलाओ, इसके साथ मिलाओ, खूब 100 साल तक कूटो, आग में डाल दो, पानी में डाल दो, गटर में डाल दो, किंचित ग्रहे पर भावना, सोना ने किंचित मात्र भी पीतल को ग्रहण किया नहीं। चांदी को ग्रहण, चांदी किंचित बड़ी नहीं, घटी नहीं, सोना किंचित बड़ा। ओहो, देह के साथ रहते हुए भी, कोई मेरे को छंद याद नहीं है, देह में रहता हुआ भी देह से न्यारा। हाँ हाँ हाँ, वो बाप दादा का है, वो दादा ने लिखा है वो। और भी बहुत सारे छंद हैं, ध्यानत राय जी वगैरह के बड़े छंद हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे। भूधर दास जी के बड़े सुंदर छंद हैं। विराजे तो में तो ही सौ, विराजे तो में तो ही सौ, ऐसा एक शब्द है बढ़िया। विराजे तो में तो ही सौ, मन वो ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है। खैर मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, बहुत रचनाएं हैं। किंचित ग्रहे, टेंशन ही खत्म हो गई। भाई साहब शरीर खराब है, लकवा लग गया और ये हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मरे जा रहे। किंचित ग्रहे, शरीर बिल्कुल सत्यानाशी है तो अभी, ऐसी ठेंगा दिखाने वाली गाथा है। ठेंगा, ठेंगा दिखाना समझते हो, जीतना, अपन जीत गए। निज भाव को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं, मैंने विपरीत परिस्थितियों में नहीं छोड़ा। ठीक, ऐसा चिंतन करने वाले ज्ञानी है। ज्ञानी चिंतन करते हैं नहीं, ज्ञानी ऐसा चिंतन करते तुम तो ज्ञानी हो ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा चिंतन करने वाले ज्ञानी हैं। तो आज से हम क्या करें पंडित जी ज्ञानी होने के लिए, बता दें। किंचित छूटा नहीं, किंचित ग्रहा नहीं, अपना कुछ कम हुआ नहीं, अपना बाल बांका हुआ नहीं। और किंचित भी बाहर में से मोह राग देश कसाय क्लेश गति लिंग लेस्या ठेंगा। पंडित साहब ने एक बार दृष्टांत दिया था इसी बात को समझाने के लिए, बड़ा प्यारा दृष्टांत, ध्रुव के अनुभव के लिए। अभी आप यहाँ बैठे हो देवेंद्र जी, और अभी मोबाइल पे खबर आ जाए कि आपके घर में डकैती पड़ गई और घर में 100 करोड़ रखे थे, दृष्टांत हो, बहुत हीरा माणी मोती भी रखे थे, कहाँ, तिजोरी में। तो आपको सबसे पहले घबराहट होगी तो क्या दिखेगा, ओह डकैती। तो अब भी छक्के छूट जाएंगे, हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, समझ लो, जो जिस पे गुजरेगी तो कैसे हो जाएगा। फिर एनी हाउ किसी तरह से आप हिम्मतनगर पहुंचोगे, देखा दरवाजे टूटे पड़े, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, ताले टूटे पड़े हैं। सबसे पहले कहाँ जाओगे, अरे बाथरूम में जाके देखो, वो कल अपन एक साबुन रखी थी चंदन वाली, हाथ धोने वाली, बास बेसिन कौन सी होती वो, सॉप, टॉयलेट सॉप। क्यों, किचन में जाके मूंग की दाल देखोगे बची की नहीं, बताओ कहाँ जाओगे, बोलो। वो कल हमने नया कपड़ा सुखाया था, चड्डी बनियान, वे देखोगे तो कहाँ जाओगे, समझ गए।
अब आप तिजोरी पे गए, द्रव्य कर्म का कमरा छोड़ के भाव कर्म का कमरा छोड़ के और नौ कर्म का कमरा छोड़ करके 3 कमरे के अंदर होगी तिजोरी, बाहर थोड़ी होगी सड़क पे, अंदर रखिए। और वहां जाते से ही देखा आपने कि तिजोरी का जो हैंडल होता है ना, हैंडल यदि टूटा हो तो ऐसा हो, खुला होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा। अब ऐसा देखते से ही आप सम्यक सन्मुख हो गए, क्योंकि तिजोरी का वो हैंडल ऐसा नहीं था। ऐसी खुलती ना, ऐसे 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 खुलती है, अब वो ऐसा था। तो एक राहत की श्वास हुई सम्यक सन्मुख, कि लगता है कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी सम्यक दर्शन करने के लिए प्रतीति आवश्यक है। इसलिए अपन ने एक बार हैंडल पे हाथ रख के देखा, वो इंटैक्ट कंडीशन, हिला ही नहीं बिल्कुल। बाकी तिजोरी पे हथौड़े बहुत पड़े थे चारों तरफ, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, तत्काल सम्यक दर्शन की बूम पाड़ोगे कि नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ, एकदम राहत की सांस, कुछ नहीं हुआ। इतने में लोग आए, देवेंद्र जी माई सिंपैथी विद यू, बहुत कुछ हो गया आपके यहाँ, ताले टूट गए, इतने कपड़े उठा ले गए, एक सूटकेस उठा ले गए, दाल फैला गए। दाल पुराने जमाने में फैलाती थी, अब आजकल नहीं फैलाती। सिरोंजा बाई जी के घर में जब डकैती पड़ी थी ना, तब दाल फैला गए थे, चावल फैला गए थे। क्यों? उस जमाने में महिलाएं तिजोरी नहीं होती थी, तो अंगूठी वगैरह पैसा वैसा और दाल चावल के डब्बा में धर देती थी। तो सब फैला गए, मिले ही नहीं उन्हें कुल मिला के 64 पैसे की रेजगारी मिली, 1 रुपया की 64 पैसे होते थे, वो रेजगारी मिली। तो इतनी गुस्सा आई, इतनी मेहनत करी हमने, तो गुस्सा में 64 पैसा ऐसे फेंक गई, 1 पैसा की चोरी नहीं कर पाए बेचारी। मुझे तो आपसे कहना है, और वो तिजोरी सुरक्षित मिल गई। तो आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं भाई साहब हिसाब लगाओ, 10,000 का लॉस हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे देखो तो कितना बिखेर गए हैं, कितना उठा ले गए, बर्तन ले गए, क्या ले, अरे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव को देखने के बाद अनादिकाल से कुछ भी नहीं हुआ, अनादिकाल में कुछ नहीं हुआ। हुआ तो बहुत कुछ है। युगल जी बाबूजी ने थुवन जी के शिविर में बात बोली थी, मुझे बहुत प्रिय लगी थी। थुवन जी के शिविर में सन 2001 उन्होंने एक बात कही थी, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। इस आत्मा पर बहुत कुछ बीता है, और किंचित मात्र भी निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। कुछ हुआ है ही नहीं। शरीर में रहे तो शरीर का, आत्मा में क्या हुआ? नरक में आत्मा में क्या हुआ? पंडित साहब ने एक बार कहा था, जो नरक से डरते हुए नरक जाते हैं। क्या कह रहा हूं? क्या कहा? क्यों जाते हैं? ऐसे कैसे? जो नरक से डरते हैं वे तो नहीं जाना चाहिए। तो पंडित साहब ने वो मोक्ष अधिकार में शब्द आया है, चिंता करे से नहीं छूटे, चिंता करे से नहीं छूटे। वो उधर से, जैसे अभी मैं तुम्हें समझाऊं, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे तुम्हारी, तो तुम क्या बोले? हम नहीं डरते पुलिस से। इसका मतलब ईमानदार आदमी। और हम के क्यों? ये गाड़ी कौन की है? भगवान कसम हमारी है। तो चलो थाने चलो। हम काहे क्यों जाएं? हम क्यों जाएं पुलिस में? हमारी है। ये तो डर काहे क्यों रहे? निडर आदमी झट कहता हम नहीं डरते किसी पुलिस से। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव को जानने वाले कहते हम 4 गति से नहीं डरते, और इसीलिए 4 गति में नहीं जाते। क्या कहा? 4 गति से हम क्यों? नरक का डर किस किस को लगता है? पंडित जी बोल मत देना, नरक नहीं जाना, तो फिर पक्के में जाओगे। अरे क्यों नहीं जा सकते? कोई माई का लाल में दम हो तो नरक ले जाकर दिखाए। मैंने जिस ध्रुव की शरण ली है, ध्रुव में अहम किया, जिस ध्रुव का आनंद लिया है, नरक मेरे को रखने में असमर्थ है। 4 गति का भय नहीं करना।
पंडित जी आप उल्टा उल्टा क्यों पढ़ाते हो? हमने आज तक ये सुना है 4 गति से डरो। वो गलत है कि सही है? टोडरमल जी साहब ने लिखा है 4 गति दुखते जे डरे, तो फिर डरे के आगे क्या लिखा है? बे तज दे सब मिथ्या भाव, मिथ्या भाव अभाव ते मंगलाचरण दिया है। जो उपजे हैं भाव मिथ्या, जो आदि के भाव उत्पन्न हुए और 4 गति से डर लगता है, इन्हें छोड़ो। तो बहुत सरल है, जल्दी कह देता हूं, आगे बढ़ेंगे अपन। 4 गति से डरने का मतलब है ध्रुव स्वभाव में अलर्ट रहने वाले 4 गति नहीं जाते। डरते रहो नहीं, 4 गति में नहीं जाना हो तो ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो। प्रभुता का अनुभव करने वाले कभी 4 गति में नहीं जाते। सीधा दृष्टांत दूं बच्चों के लिए देख करके दूं, फेल होने की चिंता करते हो तो पास होते हो, कि फेल होने की चिंता छोड़ के जम के पढ़ाई करते हो और फिर कहते हो हमें फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ? हम नहीं डरते। जैसे डॉक्टर साहब ने बोल दिया था ना मुरैना में, डॉक्टर हुकुमचंद को, उस समय डॉक्टर नहीं बोलते थे, मेरे को फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ, कर कैसे दोगे? वहां धमकी दी जाती थी, फूल तोड़ो, चंदन चढ़ाओ, लगाओ भगवान को, 20 पंचामनाएं थी ने, तो डॉक्टर साहब को धमकी देते थे, तुम नहीं करोगे चंदन मंदन धूप चढ़ाना दीपक जलाना तो हम तुमको फेल कर देंगे। उनके गुरुजी ने कहा था, मक्खन लाल जी ने। तो डॉक्टर साहब बोले थे फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। समझ में आया? अरे ध्रुव का अनुभव करने वाला नहीं डरता 4 गति से, बढ़िया पढ़ाई करने वाला नहीं डरता, और इसीलिए नहीं डरता, इसलिए फेल नहीं होता। अब तो समझ में आ गई पूरी बात? आगे चलो। जो ग्रहित को छोड़े नहीं पर ना ग्रहे अग्राह्य को, जाने सभी को मैं वही है स्वानुभूति गम्य जो। ऊपर की लाइन का अर्थ तो वही जो अपन अभी पढ़ लिया, सपोर्ट में एक कलश और दिया है। जाने सभी को मैं वही, जाने ज्ञाता दृष्टा रहता है। एक शब्द बताना है इसमें, स्वानुभूति गम। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? स्वानुभूति। क्यों रुके हैं इस पर? ध्यान से सुनो। इस लाइन को खो रहे हो आप, देख नहीं रहे हो, इस लाइन को देख नहीं रहे हो। सुन लेना सभी लोग, सबसे कह रहा हूं। वे कह रहे हैं स्वानुभूति गम और तुम कर रहे हो तर्क गम में, नए गम में, प्रमाण गम में, विचार गम में। वे मने कर रहे, वे कह रहे हैं स्वानुभूति गम में। अब अंतर समझ गए तो समझ जाओ। पठन गम में नहीं है, लेखन गम में नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, साफ साफ कह रहे स्वानुभूति गम। स्वानुभूति गम में समझते हो? इतने से बच्चे को रसगुल्ला चखाओ, नाम नहीं मालूम कि ये रसगुल्ला है, नाम नहीं मालूम इसकी रेसिपी क्या है, शक्कर घी किसने बनाया, किसने कितनी लागत का बना, उसे कुछ नहीं पता, लगाते सही। ये है स्वानुभूति गम। नारकियों को नए चक्र नहीं मालूम, अनुभव है। त्रियंचों को अनुभव है, और जैनों को छोड़ दो, पंडितों को, उल्टा नाराज नहीं होना। स्वानुभूति गम है। तो आप क्या हमारी पढ़ाई के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं, मैं खिलाफ थोड़ी हूं, मैं भी पढ़ गई तो बोल रहा हूं। जी लिखा है ना स्वानुभूति। जब सम्यक दर्शन करना है, अब रुक गया मैं। एक शब्द भंग में एक बहुत प्यारा भंग है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मैंने अभी बात की थी विद्वानों से। शब्द भंग का प्रयोग करने वाले को सम्यक दर्शन गारंटी से होता है। हम 3 भंग का प्रयोग तो कर लेते हैं, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति, और अवक्तव्य, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 4 भंगों का प्रयोग टटोल के देखना हम कितना करते हैं, करके देखना टटोल के। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं इस जगह पे। अभी मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या उस समय की थी बॉम्बे में, जब सप्तभंग के प्रवचन किए मैंने, सप्तभंग पढ़ा, उस समय मैंने इसकी बहुत व्याख्या की। जो वचनों के पार है उसे आप वचनों में नहीं खोज पाओगे।
जो इंद्रियातीत है उसे इंद्रियों से नहीं पा सकोगे, सुन के नहीं पा सकोगे, पढ़ के नहीं पा सकोगे, विचार करके मन से भी नहीं पा सकोगे। क्यों? कितना सिंपल है। जो स्वानुभूति गम्य है, तुम्हारा भगवान आत्मा। अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, आवाल गोपाल बद्धा ने जानबूझ के लिखा है, पंडितों ने नहीं लिखा, विदुषियों को लिखा, ये नहीं लिखा, महाज्ञानियों को ऐसा नहीं लिखा। स्वानुभूति गम आवाल गोपाल सभी को हो सकता है। गुरुदेव तो जब प्रवचन करते थे तो कैसी मस्ती भी कहते थे, कोई बच्चे को देखते थे ऐसे छोटे छोटे बच्चे को, तो कई बार क्या करते थे, जो लोग बैठते थे ना उनको पीछा करते बच्चे को, तो गुरुदेव उनको आगे बिठा देते बच्चों को, तो लोग बड़े बड़े पंडित आके बैठ जाते थे 100-150 आगे आगे, तो बच्चों को पीछे कर देते, तो बच्चों को आगे बोले, तो कोई ऐसे कहते बच्चे हैं बच्चे हैं। गुरुदेव सामने बोले सब बच्चा है, ये नहीं समझेगा समय शायद। तब गुरुदेव कहते थे आज छोकरो न थे, 8 साल ना छोकरा, 13 साल नी दीकरी, वो 13 साल का भी एक प्रकरण बना था इसलिए 13 साल का भी कह रही, 8 साल नी दीकरी अंतर मूर्त मना पल भर में आत्मा का अनुभव कर ही सके है, स्वानुभव कर ही सके है, देह मत जो आत्मा छे परिपूर्ण भगवान छे, ऐसे कह के छोकरा ना थी, ऐसे मजा कर रहे थे। समझ में आया? स्वानुभूति का अर्थ लगाना। बहुत प्यारा अगला छंद है, आत्मा में आत्मा को जानता है देखता, बस एक पंचम भाव है जो अनंत गुणमय आत्मा, उस आत्मा ने आज तक छोड़ा न पंचम भाव को, और जो न ग्रहण करता पुद्गलिक प्रभाव को। अब समझाने की जरूरत इसलिए नहीं कि 2 बार छंदों में बने सी बात को कहा है, लेकिन मूल बात यह है उस पंचम भाव को कभी छोड़ा ही नहीं। पंचम भाव माने पारिणामिक भाव को, पारिणामिक भाव की महिमा करने का समय तो नहीं, इस समय रोज ही कर रहे हैं, तो आप समझना। और जो पुद्गलिक प्रभाव कहा है, यह पुद्गल नहीं कहा केवल, पौद्गलिक प्रभाव माने कौन बोलेगा? पौद्गलिक प्रभाव मतलब पर्याय मात्र पौद्गलिक है। क्या कह गए हम? क्या कह गए भाई? पुद्गल की पर्याय नहीं कही, पुद्गल की पर्याय नहीं कही। जीव की जितनी पर्याय हैं वे सब पुद्गल के भाव हैं। समझ में आएगा? पहले पढ़ा चुके 38 नंबर की गाथा में, पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, पूर्वोक्त सारे भाव ही। 50 नंबर की गाथा में भी बता चुके हैं। क्यों? अभी थोड़े ही में चला था पहले से। क्यों? क्योंकि ध्रुव निरपेक्ष है और पर्यायें जितनी भी हो रही हैं संसार और मोक्ष, वो कर्म सापेक्ष हैं। या तो उदय उपसम क्षय क्षयोपसम सापेक्ष हैं। पर्याय बिना सापेक्ष के नहीं होती, पर्याय निरपेक्ष नहीं होती, और ध्रुव निरपेक्ष है, इसलिए समस्त पर्यायों को ही पुद्गल कह दिया। फिर गुरुदेव से सामने प्रश्न आया, क्यों मैं लेना जरूरी है वो, कि साहब आप बड़ी बेदर्द हो, अभी तक तो हम जो पुद्गल की पर्याय को पुद्गल में डालते थे, और तुम क्या कह रहे हो? केवल ज्ञान भी पर द्रव्य पुद्गल, पर पुद्गल भाव, इसको भी छायिक भाव को भी, सम्यक दर्शन ज्ञान छायिक को भी। चूंकि मैंने कहा है तो और खोल के कह दे रहा हूं। तो गुरुदेव से पूछा ये प्रश्न कि साहब पचती नहीं है, सवाल ही नहीं है, पचती नहीं है। विद्वान बोले गुरुदेव को, आ बात पचती नहीं है। तो गुरुदेव बोले भाई ये अध्यात्म है, अध्यात्म में वस्तु का प्रयोग शैली का इस तरह से किया जाता है जिससे ध्रुव पर दृष्टि जाए। क्या बोला हमने? जिसमें दृष्टि ध्रुव पर जाए। यहां पर समस्त पर्यायों को पौद्गलिक कह देने का आशय यह है कि जैसे पुद्गल के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, ज्ञान प्रकट नहीं होता, सुख प्रकट नहीं होता, ऐसे पर्याय मात्र के आश्रय से भी सुख ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होता। इसलिए अपनी पर्याय होने पर भी अपनी नहीं है। क्या बोला?
अपनी पर्याय होने पर भी अपनी। फिर गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, ठपका देते ना, ठपका क्या है, एक उपालंब, क्या बोलते हैं, कटाक्ष, कमेंट्स, कुछ ऐसा कुछ है, समझ लेना हिंदी में क्या होता है वो, मैं बता देता हूँ, आप बता देना बाद में, मैं पहले दृष्टांत दे देता हूँ। जैसे 25 साल का नौजवान और घर में माँ थी, तो दोनों बड़े डाइल्यूट थे। माँ अपना सारा दुख दर्द बच्चे को कहती थी, बच्चा अपना सारा दुख दर्द जरूरियात माँ को सुना देता था। सैलरी ला के माँ को देता था, और कुछ खाना पीना है तो माँ को बोलता था। 25 साल बाद उसकी शादी हो गई। बहू बहुत अच्छी आई, चौथे काल जैसी, बिल्कुल बढ़िया आई, चौथे काल जैसी, पूरे काम करने में सक्षम, दक्ष, सासू की विनय करने में दक्ष, सासू की सेवा करने में दक्ष, पैसे का हिसाब किताब रखने में दक्ष, मम्मी को टोटली रिटायर करने में सक्षम। मैंने अच्छी बहू ऐसी होगी। तो अब ये गड़बड़ क्या हो गई कि वो बेटा जो 25 साल से अभी तक मम्मी के पास जाता था सुबह शाम, अपनी ज़रूरियात के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, वेतन देने के लिए, हर काम के लिए, अब पत्नी ने संभाल लिया। तो उसे कुछ खाना तो पत्नी से बोल दे, पीना हो तो पत्नी से बोल दे, कपड़े पहनना तो पत्नी से बोल दे, और पत्नी उनका बिल्कुल हिसाब रखे सब, और पैसा भी बिल्कुल बराबर रखे, और रसोई भी बराबर करे, और मम्मी की सेवा भी करे। तो अब पप्पू और मम्मी, माँ बेटा, उन दोनों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अब मम्मी को वो रोज याद आती है कि रोज आता था, रोज हम उसके सिर पे ऐसे हाथ फेरते थे, आशीर्वाद देते थे, और हर सुख दुख सुना देता था। अब जो उसको सुना देता है, हमारे पास आता ही नहीं है। तो इसको जो थोड़ी सी खटकती थी। तो बहू तो खराब नहीं थी, तो बहू की बुराई तो कर नहीं सकते थे। फिर ऐसे बैठे, हाँ ऐसे। तो अब करें क्या, बोलो। तो हुआ ये कि वो मंदिर में बेचारी उदास पूजा करती थी, प्रवचन सुनती थी, उदास, और चेहरा उतरते से ही साइकोलॉजी ये समझ जाती है महिलाएं। धीरे से पूछा, क्या बात है? कछु नहीं, कछु दिक्कत हो तो बताओ, बहू से कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है, खिलाना पिलाना बनाना सब अच्छा है। तो फिर बात क्या है? कुछ छिपा तो रही हो तुम, बात क्या है? तो अब इतनी लंबी चौड़ी रामायण सुनाई, अब अंतिम लाइन सुना। तो उसने धीरे से बोला, बेटा बहू को होगा। अब इसे क्या कहते हो हिंदी में, तुम समझ लो। बेटा बहू का हो गया, व्यंजना शैली कहलाती, क्या कहलाती है? बेटा अब मैं, मेरे जैसा द्रव्य दृष्टि वाला होगा तो वो तो ये कहेगा डीएनए टेस्ट करके देखो, बहू का तो वो पति है, बेटा बहू का कैसे हो गया? बेटा तो बहू का पति है, बेटा कैसे हो गया बहू का? अब बस तुम समझ लो भैया, हमारे होते हुए भी हमारा नहीं रहा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही जिस पर्याय का परिचय उपसम उदय क्षय उपसम से दिया जाए, वो पर्याय हमारी नहीं। ये उस तरह का उपालंब है, ये उपालंब कहलाता है हिंदी में, उपालंब। यदि हमारे से उसका परिचय दिया जाता तो अच्छा लगता। उसका परिचय उदय उपसम क्षय उपसम से है, और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में इसको लिखा है सोपाधिक भाव, और पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, भगवान वाला भाव कहलाता है निरूपाधिक भाव। इस पर कोई उपाधि नहीं। समझ में आ गई अब तो सबको? चलूं अब तो आगे। अब एक और छंद है 131 नंबर का, इसे पढ़ लेना, आप समझ लेना। 132 पढ़ता हूं। गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्म्य, ऐसा बुद्ध कैसे कहे मेरा यह पर द्रव्य। गुरु चरणों की भक्ति से, शांति से सुनो, आत्मा का अनुभव करने वाले गुरु वे कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा पर द्रव्य है? मेरा तो ध्रुव है, मेरा तो ध्रुव है। आत्मज्ञानी ऐसा कभी नहीं कह सकते कि पर द्रव्य मेरा है। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं। पर्यायों का कर्तव्य कैसे कहेंगे, पर्यायों का भोक्तव्य कैसे कहेंगे, कर्मों को उसका स्वामित्व कैसे कहेंगे, ऐसे सब लगा रहे इसमें।
बाकी सरल है, आप पढ़ लोगे। एक बहुत अच्छा 99 नंबर की गाथा है। छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं, बस स्वयं का अवलंब ले अवशेष सब में परिहरू। ध्यान रखो, अध्याय का नाम है प्रत्यक्षान अधिकार, प्रत्यक्षान अधिकार। भाषा क्या लिख रहे हैं? मैं एक में स्थिर रहूं और बस स्वयं का अवलंब ले, अवशेष सब मैं उठा नहीं रहा हूं, ऐसी बात नहीं। तो अभी फिर बहुत सबका परिहार कर दिया, सबका प्रत्यक्षान। काय का प्रत्यक्षान? ये ध्रुव की मस्ती के सिवा ये भी याद नहीं आ रहा कि मोक्ष कब होगा, जल्दी हो जाए, कर्म कट जाए, कितने भाव से ऐसे है, कुछ नहीं। इसका नाम है शुद्धोपयोग की मस्ती, इसका नाम है ध्रुव की मस्ती। ध्यान रखना, अपने आप को टोकना। क्यों सोचते हो सम्यक दर्शन कब हो जाए? क्यों हो जाए? तरकाल हूं ना। पंडित साहब ने तो कितनी रचनाओं में लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। ये क्या लिख दिया? मोक्ष होता है कि नहीं होता है? बोल, सम्यक दर्शन होता है? होता है? अरे बोल, मोक्ष होता है? सम्यक दर्शन होता है? फिर से सुन लो गीत। सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ। मेरे पास आओगे तो पिटाई करूंगा तुम लोगों की। सम्यक दर्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा? कब? सम्यक दर्शन बहुत, अब तुम बुरा नहीं मानो, हम क्या करें, बुरा मान जाओगे। भाई व्यवहार को समझो। अभी मैं रास्ते में बात कर रहा था, देवेंद्र जी मेरे को लेके आए थे, तो रास्ते में बात कर रहा था 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए। मैंने कल रात को भी कहा था 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए। शब्दार्थ से भावार्थ तक आते आते उल्टा हो जाता है। शब्दार्थ से करो 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 से शुरू हुआ था, फिर प्रमाण नया निक्षेप लगाते लगाते वो नया अर्थ वगैरह लगाते लगाते असली भाव तक आते तो ये मालूम पड़ता है कि भूयमान है, क्रियमाण न थी। कल रात को भी दृष्टांत दिया था, बच्चे को बड़ा करो पाल पोस के। तुम क्या करोगे? तुम नहीं होगे तो बड़ा ही नहीं होगा। फिर सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो बच्चा जन्माए अपने आप बड़ा हो जाता है, माँ बाप के बिना ही बड़ा हो जाता है। व्यवहार की भाषा को परमार्थ मत बनाओ। इसलिए मैं कहता हूं 5वें नंबर तक जरूर जाओ, भावार्थ तक जरूर जाओ। फिर से बोलो, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। फिर से कहता हूं, सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी। अच्छा, कुछ होता ही नहीं है तो क्या कह रहे सम्यक दर्शन कब होता है, केवल ज्ञान कब होगा, मोक्ष कब होगा, फला कब होगा? फिर ऐसे तो अपन स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वय रह जाएंगे। स्वच्छंद कैसे हो जाएंगे? छंद मर जाएगा, स्वय रह जाएगा। छंद माने मन, छंद कहते हैं मन को, स्वय माने स्वय रह जाएगा। समझ में आई बात? कुछ होता ही तो नहीं है। तो सब लिखा तो है कुछ होता है, वो पहले नंबर में है शब्दार्थ में। भावार्थ तक आके देखोगे कुछ नहीं होता है। लिखा है कलश टीका में, कलश टीका में कोई जानेगा कि मोक्ष में जाकर कुछ विशेष होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं पढ़ के अचंभित हो गया जी, क्या लिख रहे हैं। हमारी नजर में तो पहला गुणस्थान और कहाँ सिद्ध, बहुत कुछ होता है। वे क्या लिख रहे हैं कलश टीका में? कोई जानेगा कि संसार में और सिद्ध में अंतर है, कोई विशेष है? विशेष तो कछु नहीं।
मैं पढ़ के फिर आगे क्या लिखा वो सुना, जैसा था सो प्रकट हुआ। क्या लिखा है? दूध में जैसा घी था वैसा निकल आओ। अब जा में क्या होगा? गाय के दूध में से गाय के जैसा घी निकलता है और भैंस के दूध में से भैंस के जैसे घी निकलता है। जब में क्या चमत्कार होगा? का बड़ी भारी बात हो गई, ज्यादा बता दे। अनंत प्रसाद, मर जाओगे, बोल में करो। यही तो अनादि के संस्कार है जिसके मना कर रहे थे कल। कुछ नहीं, सदगुरु कहें सहज का धंधा। न्याय शास्त्र की भाषा में बोलो, प्राप्त की प्राप्ति होती है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, इसमें विशेष क्या हुआ? मोक्ष होना अचंबा की बात नहीं है, संसार कैसे है ये अचंबा की बात है। ऐसा लिखा है, लिखा है कलश टीका में, कलश टीका राजमल जी साहब की। इसको संसार मोक्ष हो जाए तो अचंबा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो जाए तो अचंबा नहीं है। अचंबा तो ये है कि चार गति में घूम क्यों रहा है, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आगे उन्होंने लिखा है अचंबा तो कुछ नहीं है, ऐसा भी लिखा है। क्या लिखा फिर? कि द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को भूल गया, स्वरूप को भूल गया तो अचंबा कुछ नहीं, ऐसा भी लिखा है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं अचंबा दिखाता हूं, अचंबा देखना है। आज एक बहुत बड़ा काम हुआ जबरदस्त। सुबह सुबह उठा मैं और 7 बजे मंदिर से जाने के बाद जैसे ही शक्कर मैंने मुंह में डाली एक चमत्कार हुआ। क्या? हम नहीं बता रहे। अरे बताओ तो। बहुत जबरदस्त चमत्कार, ना भूतो ना भविष्य। अरे बोलो तो, मुंह मीठा हो गया। ये चमत्कार हो गया बस। आत्मा से परमात्मा हो गया, ऐसा चमत्कार है। शक्कर कारण कार्य है। क्या कह रहा हूं? शक्कर कारण है और मिठास उसका कार्य है। ऐसे ध्रुव भगवान कारण परमात्मा है और कार्य परमात्मा है। क्या हो गया इसमें? धींगे आ गए तुम भगवान बन गए, भगवान बन गए। बहुत सरल काम है, ऐसे सरल है ये काम। अब मैं जानता हूं पच नहीं रही होगी, कोई बात नहीं। छोड़ कर मम भाव निर्मम भाव में मैं स्थिर रहूं, बस स्वयं का अवलंब ले अब से परिहरू। निर्मम भाव माने जहां ममत्व स्थापित नहीं हो सकता, खड़ा नहीं रह सकता। पर में ममता नहीं है, उसको तो छोड़ा है, और स्वयं में निर्मम है। क्या कह रहा हूं? स्वयं में, और उस निर्मम भाव में स्थिर रहता हूं। आत्मा निर्मम है। क्यों? आत्मा में ममत्व है कि निर्मम है? बोलो। आत्मा निर्मम है। अब ज्यादा तो सबको याद आ गया होगा, श्री चक्रमंडल विधान वगैरह सब याद आ गया होगा। मैं तो एक अलग बात कह रहा हूं। आत्मा ऐसा निर्मम है जिसमें ममता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ममत्व कभी हटा ही नहीं, ममत्व खत्म हुआ ही नहीं, इसलिए वो निर्मम है। कुछ पकड़ में आया क्या काम है? ममत्व समझते हो? ममत्व किसे कहते हैं? ममत्व समझते हो क्या कहता है ममत्व? हाँ, मेरा पना। तो समझो, मैं समझाता हूं। ममत्व कहलाता है, इंग्लिश की भाषा में समझाऊं, जल्दी समझ में आ जाएगा। गोल्ड की प्रॉपर्टी, गोल्ड का ममत्व है। वो गोल्ड की प्रॉपर्टी कभी नहीं मिटती, गोल्ड में से, सोने में से कभी नहीं जाती। तो कभी भी गोल्ड में गोल्ड की प्रॉपर्टी ममत्व नहीं कराना है, घुसाना नहीं है। शक्कर की मिठास को शक्कर में घुसाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्मम है, वह ममत्व कर नहीं सकते, आप घुसा नहीं सकते, ऑलरेडी है उसका स्वभाव। ऐसे ही आत्मा निर्मम है, वहां ममत्व करने की जरूरत नहीं है, ममत्व समझने की जरूरत है। क्या बोल गई? अब व्यवहार में हम कहते तुम्हारा पर में ममत्व है अनादि से, तुम्हारा पर में ममत्व है अनादि से, पर में ममत्व है, अपने में ममत्व करो, अपने में ममत्व करो। ये व्यवहार की भाषा है। देखो मैं समझाता हूं। पर में ममत्व आज तक किसी का हुआ ही नहीं। जे हुई है, जे कल रात को बोला था, जे अनद्यवसाय, अनद्यवसान, अध्यवसान, अध्यवसान हुए और कुछ नहीं हुआ, अध्यवसान हुआ है केवल।
आत्मा पढ़ो आप, एकत्व ममत्व, क्या है वो? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्वगत है ना, एकत्वगत, प्रत्येक वस्तु एकत्वगत है। तो एकत्व शब्द एक डाला, चार लगाओ वहां। ममत्वगत, कर्तत्व, भोक्तत्व, मय, सुंदर है लोक में। क्या मतलब? पर के साथ होती एकत्व बुद्धि और एक वस्तु में होता है एकत्व। एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब हे। बुद्धि खराब है, एकत्व खराब नहीं है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उस जगह ये लगाओ तीन और। तो एकत्व ने खराब नहीं है, एकत्व बुद्धि खराब है। एकत्व बुद्धि होती है दो में, ममत बुद्धि होती है दो में, कर्तव्य बुद्धि होती है दो में, और भोक्तव्य बुद्धि होती है। तो बुद्धि खराब है भले, जे जे डोडाया डेढ़ अकल। भगवान आत्मा में एकत्व ममत है, कर ही नहीं सकता कोई इधर उधर। समझ में आएगी नहीं आई बात? पकड़ में आती है बात? सुनना, मैं कहता हूं, गलत हो तो मेरे को बता देना। लोग कहते हैं उपयोग को आत्मा में लगाना है, तो मैं कहता हूं उपयोग को आत्मा में लगाना नहीं है। आत्मा उपयोग अविनाभावी संबंध है। ये समझ करके आत्मा का उपयोग आत्मा में लगाने का विकल्प मिट गया, ये शुद्ध उपयोग है। क्या बोला मैंने? जैसे शक्कर में मिठास अविनाभावी है, शक्कर में मिठास लगानी है, क्यों? शक्कर की मिठास डब्बे में चली गई, शक्कर की मिठास कहीं बाहर परिभ्रमण करने गई है, फिर खींच के लाना है उसे। हमने व्यवहार की भाषा सुनी है, तुम्हारा उपयोग परद्रव्य में गया, बाहर भटक रहा है। कल शैलेश भाई जी ने भी एक गाथा सुनाई थी ना, इसमें ही नित्य विहार कर, ना विहार कर परद्रव्य में। तो ये शैली है समझाने की। बोलो, आत्मा का उपयोग आत्मा को छोड़ के एक समय को भी कहीं गया हुए तो मैं ये क्यों कहा कि गया? ये समझाने की शैली है। भावार्थ तक आओ, शुद्ध उपयोग करना नहीं है, समझना है। जल्दी बोल गए हम। उपयोग को आत्मा में लगाना नहीं है। उपयोग आत्मा से एक समय मात्र को दूर नहीं हुआ। अच्छी भाषा बोलो, 12 भावना की, जयचंद जी की भावना है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव, चितवे जीव परते ममत न थाय। बोलो, पर में ममत हुआ किसी का? हाथ खड़े करो। कौन कौन का पर में ममत हो गया? खड़े हाथ करो। ममत बुद्धि हुई है। तो ममत बुद्धि माने भ्रम हो गया है। एकत्व को नहीं समझ के एकत्व बुद्धि का भ्रम, ममत को नहीं समझ के ममत बुद्धि का भ्रम, कर्तव्य को नहीं समझ के कर्तव्य बुद्धि का भ्रम। एक माई का लाल विश्व में हाथ खड़ा करके कहते मेरी कर्तव्य है, इसमें सिद्ध करके दिखा दे। खड़े हम चैलेंज दे रहे, करके बता दे हमारा भोक्तत्व है, इसमें करके दिखाओ। ऐसी गजब बात है, वीर रस की चर्चा है, बहुत जबरदस्त है। छोड़ कर, कितनी सरल भाषा दिख रही है, भाव कितना गहरे गहरे भरे इनमें। छोड़ कर मम भाव, मम भाव मतलब भ्रम 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 भ्रम, भ्रांति, भ्रांति छोड़ी और कुछ नहीं करा। और निर्मम भाव में मैं थिर रहूं, बस स्वयं का अवलंब ले। अवलंब ले माने समझ के। अब व्यवहार की भाषा सुन के इतने लोग परेशान हुए हैं। नाराज मत होना तो कहूं, बोलो। बैंसी तो सरल सादी भाषा में बोलती थी, सरल सादी भाषा में, तो उसका भाव समझना था अपने को। ऊंडे ऊंडे गुफा में चली जाऊं छू, ज्ञायक में उतरी जाऊं छू, मेरा उपयोग आत्मा में उतरी जाए छे। अब ये भाषा, उनकी भाषा सही थी बिल्कुल। अब लोगों ने इसके बड़े उल्टे सीधे अर्थ निकाले। चैतन्यनी पाताल में, चैतन्यनी गहरी गहरी गुफा में उपयोग दौड़ो जाता है, दौड़े दौड़े ऊंडे ऊंडे जाता है, गहरे गहरे जाता है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे एक टनल है, घुसता जा रहा है। टनल नहीं है आत्मा, अविनाभावी संबंध समझते हो? अविनाभावी
शक्कर का मिठास शक्कर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? बीचों बीच, ऊपर ऊपर नहीं, गहरी गुफा में, मिस्री की गहरी गुफा में। इतनी इतनी आफतें आई, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने विद्वानों से मेरा सिर खराब हुआ है। जब देखो जब वही भाषा बोलेंगे और फिर उसकी व्याख्या, मैं कह रहा हूँ अविनाभावी है न्याय शास्त्र, इसलिए अच्छा लगता है। वो अविनाभावी, उसको कुछ करना ही नहीं है। सुन रहे सभी लोग? फिर से बोलूं, शुद्धोपयोग करने के लिए कुछ नहीं करना है, आत्मा का लक्ष्य भी नहीं करना है। तो सब लिखा तो है, आत्मा का लक्ष्य करने पर शुद्धोपयोग होगा, सम्यक दर्शन होगा। तो मेरा मर्म समझो उस बात को, उल्टा नहीं लेना हो। भावार्थ से बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, शब्दार्थ से नहीं, वो भावार्थ से बोल रहा हूँ। तो पकड़ना, जरा नहीं समझ आया तो बिल्कुल पूछ लेना, बिना पूछे मत जाना, है ना। तो देखो लिखा तो है आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए कि हाँ इधर तो ऐसे ही कहा जाएगा। फिर नए चक्र से सोचो, नए चक्र से, नयार से विचार करो, आगमार से विचार करो। आत्मा का उपयोग आत्मा से भिन्न नहीं होने से इस अभेदता जानना ही लक्ष्य करना है, अविनाभावी जानना ही लक्ष्य करना है, अविनाभावी जानना ही लक्ष्य करना है। इसलिए आत्मा में एकाग्र करना, आत्मा में डुबा देना, आत्मा में एक कर देना, ऐसे कर देना, ये समस्त विकल्प विराम को प्राप्त हो गए और इसका नाम शुद्ध उपयोग है। कितना सरल काम है बोलो। और नहीं तो वर्तमान पर्याय एक समय की है और तुम भेद करोगे। यहां क्या लिखा है? जय ज्ञान ज्ञाता गेय को न विकल्प न वचन भेद ना जहां। सम्यक दर्शन के काल में तो मना कर रहे हैं और तुम तो भेद खड़ा कर रहे हो। वर्तमान में मुझे आत्मा में जाना है, वर्तमान में उपयोग को आत्मा में लगाना है, तो आप तो भेद खड़ा कर रहे हो। अरे वो अविनाभावी है। ओहो, जानते से ही निश्चिंत हो गए। मैं गेयों में गया नहीं, प्रवचन साहब जी की भाषा बोलो बढ़िया। ज्ञान गेयों में जाता नहीं और गे ज्ञान में प्रवेश पामतू नथी, पेस्तू नथी, बेसातू नथी, समातू नथी। वे गे इसमें घुसते नहीं हैं और हमारा ज्ञान गेयों में। तो अब इजिकल टू बोलो, इजिकल टू। तो ज्ञान और ज्ञायक तो अभी ऐसे तो जानते से निर्विकल्प हो गए। अभी बहुत लोग परेशान हैं कि साहब ज्ञान उपयोग भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। अब मरे बेटा, तो भटकेगा, भयंकर भटकेगा, भयंकर। बिल्कुल सरलता से बता दिया सम्यक दर्शन की विधि और इस शुद्धोपयोग की। आगे चलो, बहुत प्यारा कलश है। सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से असरण होंगे, नहीं रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निस दिन निज में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। सरल है, एक शब्द बहुत प्यारा है। शुभाशुभ भावों का निषेध कर देने पर, 28 मूल गुण का निषेध कर देने पर, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसे विचार का भी निषेध कर देने पर, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सबकी प्रश्नों की। फिर महाराज क्या करेंगे? साधक क्या करेगा फिर उस समय? तुमने तो सबको मना कर दिया, कोई आलम्बन मत लो, कोई परावलंबन मत लो, शुभ नहीं अशुभ नहीं, कुछ नहीं, भगवान का नाम भी मत लो और गुण भेद भी मत करो। फिर साधक कैसे रहेंगे? ये प्रश्न तुम्हारा। उसका उत्तर दिया, आसरण होंगे नहीं रमेंगे निज स्वभाव में। अभी मैं कहूँ बेटा शास्त्र नहीं पढ़ना, फिर हम ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे? बेटा चिंतन नहीं करना, फिर कैसे जिंदगी कटेगी? अनंत काल सिद्धालय में कैसे कटेगी? सोचो। कुछ समझ में आ गया क्या लिख रहा है इसमें? सबको ये लगता है कि मुनि बनने के बाद अमुक अमुक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, टाइम तभी कटेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, 3 काल की ये करना पड़ेगी, वो करना पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और तुम ब्रह्मचारी बन गए तो तुम्हें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और कछु ब्रह्मचारियों को तो बेचारे क्या करे, ध्रुव नहीं मिला तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए करोड़ों के। कछु तो करना ही पड़ेगा, टाइम कैसे कटेगा इतनी बड़ी जिंदगी को?
अब ऐसे व्यक्ति सिद्धालय में जाएंगे तो क्या हुई है? लिखा है आगे 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 सब लिखा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है। देख कितनी प्यारी भाषा है। आप चाहो तो इसमें से पढ़ लेना, ये नीचे मैंने उसका अर्थ भी लिख के रखा हुआ है। असरण होंगे अबे दिगंबर मुनिराज, असरण नहीं हो जाते हैं। जब हम परावलंबन नहीं लेते हैं तो निज में रमेंगे। ये अर्थ है इसका, बहुत प्यारा है। देखो नीचे थोड़ा सा बड़ा हो तो पढ़ोगे आप हिंदू में। किंतु बेला नीचे लगा, किंतु स्वभाव होना कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो इस जीव को अनेक बार हुए हैं। एक गाथा और पढ़ के अपन छोड़ रहे। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, अरे योग संबर और प्रख्यान में भी आत्मा। अभी इन्होंने एक गाथा खोली थी बाहुड़ की, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित और तप में वही आत्मा है। बिल्कुल ऐसी गाथा ये है। ज्ञान में आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, और योग संबर और प्रत्याख्यान में भी एक वो ध्रुव ही है। उस ध्रुव के गीत गाए। आगे भी और है, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी बातें आप पढ़ लेना, मैं क्या बताऊं, मैं तो बस बता दी मैंने मेन पढ़ लेना आप, ठीक है। 136 नंबर का कलश हो निकालो, छोटा सा, फटाफट पढ़ के भाग चलते हैं बल्लो। हाँ। जो नष्ट करता है अगत मिर को, वह ज्ञान दीपक भगवान आत्म, अज्ञानियों के लिए तो गहन है, पर ज्ञानियों को देता दिखाई। भाई इतनी लाइन बताना थी। अज्ञानियों को गहन है। अब ये ध्रुव को नहीं जानेंगे, वे नयों के जंगल में भटकेंगे, दिखेगा ही नहीं उन्हें। और ज्ञानियों को तो देता है दिखाई। बराबर। सरल है ना, बाकी नीचे नीचे सब सरल है। एक लाइन और पढ़ो, 145 नंबर। समय हो रहा है अपना, वो तो क्या ही है। अंतिम दो लाइनें 145 की। अन्य मतों में जिनकी निष्ठा वे योगी जन, भ्रमे घोर संसार नहीं वे प्रत्याख्यान में। वे प्रत्याख्यान में नहीं है, अन्य मतों की तरह जिनकी निष्ठा है। अन्य मतों की तरह निष्ठा माने परिणाम को कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ला सकते हैं, बदल सकते हैं। कोशिश तो करना चाहिए, कोशिश तो जरूर करना चाहिए। ये अन्य मत की निष्ठा है। बहुत जल्दी कह दिया, जिनको पचाना हो तो खूब अच्छे से पचा लेना। एक और बस अंतिम पढ़ो भाई, पढ़ो 146 नंबर का। जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है, वह रहता है सदा अनुपम सिद्ध पुरुष में। ऐसी स्थिति में जड़ बुद्धि बुद्ध जन क्यों रे, काम वाण से घायल हो उसको ही चाहे। क्या कह रहे थे? जो जगत प्रसिद्ध शाश्वत महानंद है ध्रुव, वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अति शिव रूप से, कल्याण रूप से, आनंद रूप से रहता है। ऐसी स्थिति होने पर भी अरे रे जी पढ़ाना था बस मैन। अरे रे अरे अरे कब बोलते पता है? जब दिल दुखता है। अरे रे क्या विद्वान लोग भी काम के तीक्ष्ण बाणों से घायल होते हुए भी उसी की इच्छा क्यों करते? अब इसका अर्थ तो बहुत जोरदार है, थोड़ा सा ही समझोगे आप, 1-8%। भाव बहुत अच्छा है। काम माने इच्छा, एक वही काम वासना नहीं होती, इच्छा भी है। जैसे एडिक्शन होता है ना, एडिक्शन, ऐसे ही ये इच्छाओं का एडिक्शन है। बहुत खराब शब्दों में कह रहा हूं, बिना करे चैन नहीं पड़ती, ये एडिक्शन है। सम्यक दर्शन करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा, ये एडिक्शन है। अब बहुत खराब शब्दों में अच्छी बात कही है। क्यों इच्छा करती है उसकी? बाकी जिस अर्थ में आप समझ रहे वो भी समझ लेना, उतना खराब भी अर्थ नहीं है,
है तो बहुत ही खराब वो तो, लेकिन तो बहुत अच्छे अर्थों में कह रहे हैं। क्यों इच्छा करते हैं? बस अंतिम लाइन कह के विराम लेता हूं। अब आलोचना अधिकार पढ़ेंगे अपन शाम को। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अंतिम लाइन, घड़ी भी रख ली मैंने। जब बिना ही इच्छा के काम हो रहा है तो इच्छा काय कर रहे हैं? क्या कह गए हम? बस इतना ही कहना है मुझे। क्या बोला? जब बिना इच्छा के काम हो रहा हो तो इच्छा करने का एडिक्शन नहीं है तुम्हें। वो माता जी दुखी थी ना, पंचम काल की, चौथे काल की बहू आ गई थी, कछु काम ही नहीं था। इतनी बढ़िया दाल बन रही थी, इतनी बढ़िया कड़ी बन रही थी, इतनी बढ़िया खीर बन रही थी, इतनी बढ़िया रोटी बन रही थी, घर बिल्कुल चमाचम चल रहा था, बढ़िया बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब उन माता जी को काहे का दुख था? हमारी भी तो इच्छा समझ लो, पूछा ही लो, पूछा ही लो, समझ गए? बुंदेलखंड में कहते हैं मोछाइने तो करना चाहिए। मोछाइनो, मोछाइने समझते हो? भले ही हम नहीं खाते, पूछते तो तुम। जिसको कहते हैं मोछाइनो, भले ही हम नहीं खाते, हम आपके घर आए, आपने पूछो तक नहीं। अरे क्या पूछो जब हमें खाते ही नहीं था। फिर कह रहा हूं, पूरे विश्व का काम बिना इच्छा के होता है, तो तुम इच्छाओं के काम वासना के एडिक्टेड हो। बिना इच्छा के कैसे हो जाएगा? विचारना शांति से। ओम नमः शिवाय।